मध्य प्रदेश सरकार में 1 साल पूरे होने के बाद अब जल संरक्षण को अपनी प्राथमिकता में रखकर काम करेगा। आज अपनी सरकार के 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल संरक्षण, सर्वघन और नदी जोड़ो जैसी योजनाओं को सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने घोषणा की कि अटल शताब्दी वर्ष के अवसर पर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा होगा। साथ ही सिंहस्थ में शिप्रा जल से स्नान कराने की व्यवस्था के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में सरकार ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सोलर पंप, सिंचाई योजनाओं और समर्थन मूल्य में सुधार जैसे कदम उठाए हैं। बेल्ट अपनी पानी की उपलब्धता के कारण से न केवल कृषि क्षेत्र में बल्कि आबादी के क्षेत्र के साथ साथ औद्योगिक निवेश की दृष्टि से बहुत आदर्श क्षेत्र बनेगा। तो मैं मान के चलता हूं कि इस नदी जोड़ो अभियान में हमने माननीय आपको ध्यान में होगा, हमने मुख्यमंत्री को यहाँ आए भी थे, माननीय भजन लाल जी। हम वहाँ राजस्थान गए, माननीय पाटिल साहब जी के साथ बैठे और मुझे इस बात का संतोष है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में मैं स्वयं जयपुर में जाकर के प्रधानमंत्री जी के सामने हमारे दोनों राज्यों का एक तरह से सहमति देते हुए इस योजना पे आगे बढ़ते 70,000 करोड़ की इस नई परियोजना को भी प्रारंभ कराएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस 1 वर्ष को ऐतिहासिक बताते हुए सरकार के गुड गवर्नेंस और तत्वरित कार्यशैली की प्रशंसा की है। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने 35% आरक्षण लागू किया। बीजेपी सरकार के कामों को जन जन तक ले जाने के लिए अपने संगठन को लगाएगी। मध्य प्रदेश को ताकत कैसे मिलेगी इस दिशा में, और मैं जिसको कभी कभी कहता हूं कि गौ पूजन, गौ संवर्धन ये सामान्य नहीं था। एक बेहतर प्रयास सरकार ने संस्कृति की स्थापना के लिए और संवर्धन के लिए किया है। आगामी आने वाले समय में किसानों के बीच केन बेतवा से लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय, अटल जी का जो सपना था वो भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर पूरा होगा। मैं उन्हें पुनः एक बार बधाई देता हूं और मध्य प्रदेश की आम जनता को भी शुभकामनाएं। 1 वर्ष पूरे होने पर सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश सरकार की भविष्य की योजनाएं और वादे। वंदे मेट्रो, प्रदेश में वंदे मेट्रो की शुरुआत पर काम जारी। पर्यटन और हवाई सेवा, सिंगरौली, रीवा, जबलपुर और भोपाल जैसे शहरों में हवाई सेवा शुरू की गई। रेलवे परियोजनाएं, इंदौर मनावर रेल लाइन जैसी योजनाओं पर काम हो रहा है, जिससे समय और संसाधन की बचत होगी। जन कल्याण पर सरकार 40 दिनों तक पात्र हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने के लिए डेटा जुटाए जाएंगे। वहीं विपक्ष ने इस कार्यकाल को घोषणाओं और इवेंट बाजी तक सीमित बताया है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से कई सवाल पूछे। विपक्ष सवाल कर रहा है कि गेहूं और धान के समर्थन मूल्य को लेकर किए वादे अब तक पूरे क्यों नहीं हुए। लाडली बहना योजना में 3,000 देने का वादा कब पूरा होगा। भ्रष्टाचार, घोटालों और बेरोजगारी को लेकर सरकार की क्या योजना है। वो जो योजनाएं के अलावा आपके सरकार में जो घोटाले हो रहे हैं उस पे मुख्यमंत्री जी मौन रहे। तो मैं मानता हूं कि 1 साल के अंदर मुख्यमंत्री जन मुद्दों पे चुप रहे। तो ये प्रदेश के मुख्यमंत्री है मोहन यादव, लेकिन मैं इनको मोहन यादव कहता हूं क्योंकि कभी ये अपना मौन खोलते नहीं। तो और आपने चुनाव में कहा था बड़े बड़े पिंक पोस्टर लगे थे, 3,000 रुपए देंगे। तो आज 1 साल में उन महिलाओं बहनों को क्यों नहीं मिल पाए? और जब 2 से 2.25 करोड़ महिलाएं हैं तो आप 1 से 1.25 करोड़ को क्यों दे रहे हो? बाकी महिलाओं को क्यों नहीं दे रहे हो? आप बताएं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव जी, और कब 3,000 करेंगे? ये 1 साल सरकार के लिए चुनौतियों और उपलब्धियों का मिश्रण रहा, लेकिन ये देखना होगा कि आगामी वर्षों में ये वादे और योजनाएं जनता के जीवन में किस हद तक परिवर्तन ला पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है।
और डिबेट लाइव बड़ी बहस का आज बड़ा मुद्दा यही है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जब अपने 1 साल पूरे कर लिए हैं तो इन 1 सालों में आखिर हुआ क्या क्या है, और उसको लेकर जो दावे हो रहे हैं, आगे की प्राथमिकताएं बताई जा रही है, उस पर सियासत मध्य प्रदेश में इन दिनों जारी है। आज उसी पर हम डिबेट करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है मोहन यादव की योजनाएं, क्या प्राथमिकता लेकर वो आगे चल रहे हैं और 1 साल का उनका विजन क्या है और विपक्ष क्या सोचता है उनके इस विजन को लेकर। तो इसी पर आज की बहस आधारित है। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आशीष तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है अमित चौरसिया जी, बहुत स्वागत करेंगे उनका। और हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषण लेकर नीरज सांडेल्य जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और पिछले कुछ दिनों से लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि 1 साल मोहन यादव के पूरे हो गए हैं, क्या क्या उन्होंने किया ये बताया जा चुका है, क्या वो कर रहे हैं। इवेंट हमने कई देखे, उसमें उनकी विचार हमें सुनने को मिलते हैं, लेकिन आज उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई और उसमें किसानों को प्राथमिकता क्रम में पहले रखते हुए सिंचाई की योजनाएं और नदियों को जोड़ने की बात कहकर एक नया विचार और विजन दिया। इसी पर पहले प्रतिक्रियाएं लेते हैं। सबसे पहले बीजेपी की ओर चलते हैं। आशीष तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार हम 1 साल की उपलब्धियां देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दावे भी आ रहे हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही कि नदियों को जोड़ना है, पानी पहुंचाना है खेतों तक और किसानों को प्राथमिकता देना है, इसको लेकर क्या विजन है, क्या आप लोगों की प्राथमिकताएं रहेंगी, कैसे इसे पूरा करेंगे? सबसे पहले तो मैं आज मध्य प्रदेश सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर मैं मध्य प्रदेश की जनता को आपके माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। हमने 1 वर्ष के अंदर हमारी जो मोहन सरकार है उसने लगातार ऐसे कामों को करने का प्रयास किया है जो भारतीय जनता पार्टी के मूल रूप से उद्देश्य रहे हैं कि इस प्रकृति में जो जो चीजें हैं उनका संरक्षण किया जाए। प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ जिसमें जल का संरक्षण हो, गौ का संरक्षण हो, और साथ ही आपने देखा कि उसमें दुग्ध के उत्पादन को लेकर भी, पशुपालन को लेकर भी मोहन सरकार की जो योजनाएं हैं जिसका लाभ सीधे आम आदमी को मिलने वाला है, उस व्यक्ति को मिलने वाला है जो छोटा उद्योग भी लगाता है। तो ऐसे सभी योजनाओं को करने का प्रयास किया है जिससे मध्य प्रदेश के विकास में हमें सहायता मिले और आम आदमी का विकास भी उसके माध्यम से संभव हो सके। तो जहां तक नदियों की बात है तो नदियों को जोड़ने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लगातार प्रयास किया था और उसी समय आपको याद होगा कि कैन बेतवा लिंक परियोजना को प्रारंभ किया था और वो परियोजना अब धीरे धीरे साकार रूप में आ रही है, लगातार उस पर काम चल रहा है। और मुझे इस बात को कहने में भी प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 25 तारीख को इस महीने में मध्य प्रदेश भी आने वाले हैं उस योजना के शुभारंभ के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि लगातार मध्य प्रदेश के अंदर जल के संरक्षण को लेकर जो प्रकृति की चिंता है ये सरकार कर रही है। साथ ही साथ हर एक वर्ग को राहत मिले। जहां एक और बिजली की 23,030 मेगावाट जो उत्पादन क्षमता थी उसे भी अगले 5 वर्षों में बढ़ाने का लक्ष्य रखा है कि हम 31,000 मेगावाट तक पहुंचाएंगे। तो इस प्रकार से विद्युत के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसका भी एक अच्छा संरक्षण हो, गौ का भी एक अच्छा संरक्षण हो। साथ ही साथ हमने जो हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं थी उन योजनाओं का लाभ सीधा मिल सके, जैसे प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना जो 2.0 थी उसमें बहुत से परिवार रह गए थे, उनको भी समाहित किया है कि उन्हें भी समाहित करके और इस योजना में हम आगे बढ़े और गरीबों को भवन मिल सके। साथ ही साथ ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत भी 8,565 ग्राम और 19,378 किलोमीटर लंबी सड़कों से 12मासी मार्ग जोड़े जाएं, इसके लिए भी सरकार ने इस 1 वर्ष के बीच में काम किया है। तो हमारा जो प्रयास है कि प्रदेश का कोई भी क्षेत्र खाली ना रहे जिसमें कुछ ना कुछ विकास के नए काम ना हो। तो विंध्य क्षेत्र को भी एक बड़ी सौगात इस दौरान मिली। उस मध्य प्रदेश का 6ठा एयरपोर्ट रीवा एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ और आज आप देख रहे हैं कि रीवा से खजुराहो, खजुराहो से भोपाल के लिए भी
यात्रा करने में लोगों को सुगमता प्राप्त हुई है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं। हम लगातार ई रजिस्ट्री में भी जो रजिस्ट्रियां हुआ करती थी उसमें भी हमने संशोधन किया और परिवर्तन किया और नए पोर्टल का निर्माण किया। आज उसके माध्यम से लोग घर में बैठ के भी रजिस्ट्री कर सकते हैं और सम्मन्स की भी जो कहीं ना कहीं प्रशासनिक दृष्टि से परेशानी होती थी उसको भी हल करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्हाट्सएप के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के जो हमारे माध्यम और माध्यमों के से आगे बढ़े। ठीक है आशीष जी, आएंगे आपके पास। लिस्ट काफी लंबी है और ये सारी बातें हम लगातार डिस्कस करते भी रहे हैं अभी कुछ दिनों से कि एक साल पूरा होने के बाद सरकार ने क्या क्या किया है, लेकिन विपक्ष कुछ आलोचनाएं भी कर रहा है। पहले उनकी बात भी सुन लेते हैं, फिर आऊंगा आपके पास। तो चलते हैं अमित चौरसिया जी के पास और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक साल में काम नहीं हुआ है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आलोचनाओं के आधार पर और क्या उम्मीदें कर सकते हैं सरकार से और कांग्रेस का क्या स्टेप होगा, क्योंकि कांग्रेस ने भी विपक्ष में एक साल पूरा कर लिया है। जी नमस्कार मोहन जी और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार जी। अगर बीते एक वर्ष मोहन यादव जी के कार्यकाल की ईमानदारी पूर्ण समीक्षा की जाए मोहन जी, तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी पिछले एक वर्ष से सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने में ही सफल रहे हैं। तो प्रदेश की स्थिति और हालात क्या हो गए हैं ये विजयपुर और बुधनी की जो जनता ने इनको सबक दिखाया है। जो 1 लाख से अधिक की लीड बुधनी तो 8,000 10,000 पे आ गए हैं, तो उसकी इनको समझना चाहिए कि धरातल पे इनकी योजनाएं कितनी असरकारक साबित हो रही। सरकार में फैली हुई अंतरकलह जिस कदर चरम पर है और सरकार के कई केंद्र खुल चुके हैं। आप बात करें टीकमगढ़, रायसेन, रीवा, ग्वालियर, भिंड, इंदौर, भोपाल सहित तमाम जिलों में कद्दावर मंत्री और नेता इनकी सरकार को चुनौतियां देते हुए नजर आ रहे हैं। कई सांसद विधायक से लड़ रहे हैं, कई विधायक कलेक्टर से लड़ रहे हैं धन के अभाव में। तो ये तो इनकी योजनाओं के हाल है। 370 से अधिक योजनाएं बंद पड़ी हुई है। और मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि आज मोहन यादव जी मीठी मीठी जलेबियां खिला रहे हैं किसानों को। अरे भाई ये वही किसान है जिनके ऊपर आपने अभी थोड़े दिन पहले लाठियां बरसाई थी डीएपी की खाद को लेकर, जब तो किसान लंबी लंबी लाइनों में लगे थे। क्यों नहीं उनको बताते आप कि केंद्र सरकार से मिलने वाली खाद जो मध्य प्रदेश का अधिकार था, मध्य प्रदेश के किसानों का अधिकार था, वो सारी की सारी खाद उठा के तो आपने महाराष्ट्र भेज दी। ये नहीं बताएंगे आप उनको, उन किसानों को ये नहीं बताएंगे कि आपकी 2022 तक हमने आय दुगनी करने की बात करी थी। यही डबल इंजन की सरकार है। यही नरेंद्र मोदी जी बुंदेलखंड गए थे, हजारों करोड़ का पैकेज की घोषणा करी थी चलते लोकसभा चुनाव में। क्या हुआ उसका बताएंगे? जवाब नहीं मिलेगा मोहन जी आपको। हम यही कह रहे हैं कि जब आपने शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा चलते चुनाव में विधानसभा में कि दिन गिनिए, जैसे ही सरकार बनेगी मेरी बहनों को सशक्तिकरण करते हुए 3,000 रुपए महीना उनके खातों में आएंगे। आज 1 साल से ऊपर हो गया, 3,000 रुपए की महिलाएं आज भी बाट जो रही है। तो किस तरह बहकावे में लाके आपने सत्ता तो छीन ली, सरकार तो बना ली, लेकिन उस सरकार के साथ इंसाफ भी कीजिए उस जनता के साथ में जिसने आपको इतना बड़ा स्पष्ट जनादेश दिया है। आज युवा बेरोजगार है। मध्य प्रदेश की बात करें, ये मैं नहीं कहता मोहन जी, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं, आप उठा के देखिए। मध्य प्रदेश आदिवासियों पर, दलितों पर, महिलाओं पर होने वाले अपराध और अत्याचारों में चरम पर पहुंच गया है। ये स्थिति आज प्रदेश का सीना छलनी हो गया है। आज अगर आदिवासियों के वर्ग की बात की जाए, उनके स्कूलों की, आज मोहन यादव जी उसी अलीराजपुर में थे जहाँ एकलव्य स्कूल में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार उनके विधायक के सामने। बिल्कुल, आज के दिन हम चाह रहे थे कि आरोप प्रत्यारोप में ना फंस के अब तक जो हुआ उस पर थोड़ा विश्लेषण करते, लेकिन आरोप अपनी जगह हैं और कांग्रेस आरोप लगा रही है क्योंकि विपक्ष में है। आऊंगा आप दोनों के पास, लेकिन पहले चलते हैं नीरज सांडेल जी के पास। नीरज जी से ले लेते हैं, फिर आऊंगा चौरसिया, आपको दूंगा, समय दूंगा। सांडेल जी, आज जो मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने अपने अब तक के काम तो बताई, लेकिन आगे का जो विजन रखा उसमें अब प्राथमिकता क्रम पर किसान दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के किसान को ज्यादा प्राथमिकताएं मिलेंगी क्योंकि उनके लिए प्रयास होने की बात झलकी है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नदियों को जोड़ा जाएगा, सिंचाई के साधन बनेंगे, समर्थन मूल्य जैसी बातें। क्या लग रहा है ये कितनी बड़ी चुनौती है और ये क्या अगले साल पूरा हो पाएगा? होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 1 साल से मोहन सरकार ने पुरानी योजनाओं को साथ में लेकर नई योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं, एक बड़ी उपलब्धि है। जैसे उन्होंने क्षेत्रीय उद्योग कॉन्क्लेव किया, अंतर्राष्ट्रीय निवेश शिखर सम्मेलन कर रहे हैं, उससे इनको 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश भी आया है। ऐसा नहीं कह सकते कि निवेश नहीं आया है। वो हर वर्ष को एक नई उपलब्धि के रूप में देख रहे हैं। मेरा जो मानना है कि डॉक्टर मोहन यादव जी
ने अभी तक योजनाबद्ध तरीके से कार्य को अंजाम दे रहे हैं। आने वाले समय में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो एक कल्पना थी कि पूरी नदियों को जोड़ा जाए, तो हो सकता है वो साकार होता दिख रहा है। अब किसानों के बारे में चिंता कोई कर रहा है तो हम देख रहे हैं कि भारत में सभी लोग चर्चा तो करते हैं, लेकिन यह सरकार अभी वर्तमान में यह सोच रहे हैं कि नहीं, अब किसानों के बारे में हमें चर्चा के साथ साथ उनके साथ जुड़ करके जमीनी स्तर पर काम करना है। ये हम लोग देख रहे हैं। अब धरातल पर कितना कार्य होगा वो आने वाला समय ही बताएगा। जैसे हमने बताया कि क्षेत्रीय उद्योग कॉन्क्लेव हो रहा है, इसकी भी बहुत निंदाएं हुई हर क्षेत्रों में जाकर के। यहाँ पर हुआ कॉन्क्लेव, फिर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मैं कहता हूं कि नहीं दिखाई दे रहा है तो विपक्ष के लोग हंगामा करो ना, कौन मना कर रहा है? जब तक आप लोग हंगामा नहीं करेंगे तब तक कैसे सरकार को पता चलेगा? बस बैठ के बातें कर लेने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। धरातल पे आपको लग रहा है कि यदि कार्य नहीं हो रहे हैं तो डेफिनेट आप लोग उतरिए धरातल पर, आवाज उठाइए, जनता की आवाज उठाएंगे तो हो सकता है सरकार को लगेगा कि सही में हम नहीं काम कर रहे हैं क्या। तो अभी तो जिस तरीके से चर्चा हो रही है, एक साल में इनकी अच्छी उपलब्धियां रही हैं, ये चीजें हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि किसानों की बात को प्राथमिकता में लिया गया है, लेकिन कुछ वादे हैं जिनको भी पूरा करना होगा, ये भी एक चुनौती है। आशीष जी, जो बात चौरसिया जी कह रहे थे उसमें बातें घूम फिर कर यही आ जाती है कि भाई आखिर कुछ वादे अधूरे हैं, वो कब पूरे होंगे? जब वो पूरे नहीं हो रहे हैं तो अभी जो कही गई बातें हैं वो कैसे पूरा होंगी? इस तरीके की बातों को संशय पैदा करने के लिए कहा भी जा रहा है। क्या विश्वास दिलाएंगे, कैसे विश्वास दिलाएंगे कि वो सारी चीजें होंगी? देखिए, आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय पर नदियों को जोड़ने की बात की तो हमारी सरकार ने उस पर, जब उसके बाद जो भी हमारी सरकारें बनी, अन्य राज्यों में भी आप देखेंगे कि सरकारें जब बनी तो लगातार हमें नदियों को जोड़ने का प्रयास किया कि नदियों को कैसे जोड़ा जा सकता है, नदियों के जल को कैसे संरक्षित किया जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व तय करता है, सरकारें उस पर काम भी करती हैं और सरकारें इस बात पर ध्यान देते हुए भी काम करती हैं कि प्रकृति का संरक्षण हो, गौ का संरक्षण हो, साथ ही साथ संस्कृति का संरक्षण हो। आप देख रहे हैं कि लगातार मध्य प्रदेश के अंदर संस्कृति के संरक्षण को लेकर भी सरकार काम कर रही है। अभी भी कृष्ण पथ गमन है, श्री राम पथ गमन है, ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनसे एक आम आदमी की भी आस्था जुड़ी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये काम है, इन कामों से लोगों को रोजगार के भी नए अवसर तैयार होते हैं। जहां पर संस्कृति के आधार केंद्र रहे हैं, उन स्थानों को यदि पर्यटन के क्षेत्र में जोड़ा गया तो उससे भी मध्य प्रदेश का विकास हुआ। आज उज्जैन एक अलग दिशा में दौड़ रहा है। लगातार जब महाकाल लोक बना तो उसके बाद से एक उज्जैन के अंदर तेजी आई व्यापार में भी और लोगों का आकर्षण का केंद्र बना उज्जैन। अब साथ ही साथ इसमें भी वर्तमान में भी सरकार ने संत रविदास लोक जो सागर में बन रहा है, मां नर्मदा महालोक अमरकंटक में बन रहा है, देवी अहिल्या लोक का खरगोन में बन रहा है। तो इन सभी लोगों के काम को भी पूर्ण करने का लक्ष्य सरकार ने लिया है और इस पर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस के साथी जिस प्रकार से बात कर रहे थे, तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं, जब कोई योजना आती है और बनती है तो उसकी एक टाइम लिमिट भी होती है, ये बात सत्य है। और इसको आप भी जानते हैं कि कोई भी अधोसंरचना से जुड़ा हुआ काम एक दिन में नहीं किया जा सकता, उसके लिए एक टाइम की आवश्यकता होती है। और आप देखें कि जब से हमारी सरकारें आई हैं, लगातार अधोसंरचना के क्षेत्र में काम किया, हमने सड़कों को लेकर काम किया, हमने मध्य प्रदेश के अंदर निवेश को बढ़ाने का काम किया। वो दौर भी याद करिए ना आप, जब मध्य प्रदेश में सड़कें नहीं होती थी तो कोई निवेश करने के लिए तैयार नहीं होता था आने के लिए। तो ये एक समय वो भी था और आज का समय आपके बारे में बात नहीं करेंगे। चलिए आता हूँ चौरसिया जी से ले लेते हैं, ठीक है। अपने तर्क आशीष जी ने रख दिए, लेकिन चौरसिया जी अब विपक्ष के नाते केवल बयान देकर कि भाई ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, आप लोग क्या इस मसले को यहीं छोड़ देंगे? विपक्ष के रूप में कब आप लोग सामने आएंगे? आक्रामक विपक्ष कब दिखाई देगा? विपक्ष केवल बयानबाजी तक सीमित है मध्य प्रदेश में, ऐसी बातें भी आती है। कांग्रेस करेगी क्या इन मसलों को लेकर, बताइए।
नहीं, मैं समझता हूँ मोहन जी, चौथा स्तंभ है पत्रकारिता और इसको निष्पक्ष रहना चाहिए। और आप आलोचना भी करिए, आलोचना से भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। लेकिन ये भी कहना गलत है कि विपक्ष आक्रामक नहीं है। पिछले 1 वर्ष से लगातार जीतू पटवारी जी के संघर्षशील नेतृत्व में कांग्रेस दिन रात मैदान में लड़ रही है। उमंग सिंघार जी के नेतृत्व में विधानसभा कितने दिन चलने दे रहा है विधानसभा, ये तो बताएंगे। ये बड़ी बड़ी बातें यहाँ बैठ के कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दिन दीजिए। जब किसान कर्ज माफी की बात हुई थी तो राहुल गांधी जी के 1, 2, 3, 4, 10 गिनते थे ये, और आज बात कर रहे हैं कि महिलाओं के खाते में 3,000 रुपए डालने के पहले उसकी वो तो विवेचना करना पड़ेगी। समय लगेगा। क्यों समय लगेगा साहब? आपने इसी प्रदेश की महिलाओं को आपने वर्गलाकर खाते में पैसा डलवाने की बात कह के आपने वोट तो ले लिए, अब उनको पैसे भी तो दीजिए। 450 रुपए प्रति सिलेंडर की बात आपने करी, आप उससे पलट गए। आप किसानों को आज मीठी जलेबियां परोस रहे हैं अलीराजपुर के मंच से। अरे इन किसानों को आपने 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की बात करी थी, 3100 रुपए धान की कीमत देने की बात कही थी। आपने कहा था कि 2022 तक हम जो है किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। और आज श्रद्धा अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि लिंक परियोजना उन्हीं के, तो भैया 20 साल पहले उनकी सरकार थी, यही शिवराज सिंह चौहान जी ने नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना पे करोड़ों रुपए खर्च करा था। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। हमारे विधायक महेश परमार जी, हमारी महिला कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष नूरी खान जी, तमाम उज्जैन के नेताओं ने दिखाया, शिप्रा के अंदर बैठ के धरना दिया कि देखिए माननीय, ये आप ही का गृह जिला, आप ही इस प्रदेश के मुख्यमंत्री है, आप ही का गृह जिला, नहीं कर सकते आप शिप्रा से। तो उस लिंक परियोजना के हाल तो देख लीजिए। फिर केन बेतवा की बात करिएगा, यही बुंदेलखंड की बात करिए। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी आए, करोड़ों रुपए की सौगात का पैकेज बोला बुंदेलखंड को, कहाँ है वो पैकेज? प्रदेश की जनता पूछ रही है। तो कागजी घोड़े ना दौड़ा है, 370 से अधिक योजनाएं बंद पड़ी हुई है, पैसा आपके पास है नहीं। और मैं सबसे बड़ी बात कर रहा हूँ मोहन भाई आपके चैनल पे, एनपीईबी जो 60% निजीकरण हो चुका है, उसको जल्द अडानी को सौंपने की तैयारी कर ली है मोहन यादव जी ने। जल्द ही कई विभाग निजी क्षेत्रों को सौंप दिए जाएंगे। ये समय मध्य प्रदेश की स्थिति हाल बेहाल है, खाली चना भाजे घना वाली स्थिति हो गई है। सरकारी खजाना चलिए दोनों के पास आऊंगा, लेकिन नीरज जी की टिप्पणी ले लेते हैं। नीरज जी, अब दोनों तर्कों को सुन चुके हैं, 1 साल के कार्यकाल को भी देख चुके हैं, क्या लग रहा है किसके दावे में कितना दम है और कुछ गड़बड़ियां हैं तो उसे सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? सुझाव भी आपके आ जाए तो बढ़िया हो। जी मोहन जी, जिस तरीके से अभी डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, अभी थोड़ी देर पहले हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने पर्यटन के क्षेत्र की चर्चा किया था, तो मेरे एक बात दिमाग में आया कि पर्यटन मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र लोधी जी जिस ऊर्जा के साथ पर्यटन का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं, अद्भुत है। उनके ओएसडी बड़ा अच्छा सोच लेकर के आगे कार्य कर रहे हैं। क्योंकि मेरी एक दिन चर्चा हो रही थी जीवन रजक जी से, तो उन्होंने जिस ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से विश्व के पटल पर लाना चाहते हैं, वो मुझसे चर्चा करते हुए बताए। उन्होंने कहा कि अपने पर्यटन क्षेत्र को ऐसा बनाना है कि विश्व से कोई भी व्यक्ति यदि मध्य प्रदेश में आए तो उसको पूर्ण रूप से सुविधाएं उनको मिले, और जब भी कोई मध्य प्रदेश आना चाहे तो पर्यटन के क्षेत्र में हमारा मध्य प्रदेश पूरे भारत में अग्रणी में स्थान पर आएगा। ऐसी उनकी सोच है, उस ऊर्जा के साथ वो कार्य कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सरकार ऊर्जा के साथ कार्य नहीं कर रही है। हालांकि कुछ ऊंच नीच हो रहे हैं जिसकी चर्चा मीडिया में होती रहती है। हो सकता है कि कुछ ओरिजिनल बातें हम लोग के सामने नहीं आ पाती हैं, जो काम होने के बाद पता चलता है। तो अभी हम इसको नेगेटिव नहीं कह सकते हैं, पॉजिटिव ही लेंगे कि अभी यह सरकार बहुत अच्छा कार्य करने का विचार कर रही है। अब देखते हैं वो कार्य धरातल पे पूर्ण रूप से कितने समय में आ जाएगा, वो उसका हम लोग को इंतजार है। अब रही बात कांग्रेस की, यदि वो कह रहे हैं कि यह सरकार कुछ नहीं दे रही है, तो मैंने थोड़ी देर पहले भी ये बात किया था, यदि सरकार नहीं दे रही है तो आप लोग भी जन आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल, आप लोग भी मजबूती से बात क्यों नहीं रख रहे हैं? यदि किसानों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है तो आप लोग मजबूती से बात रखो ना। अभी थोड़ी देर पहले हमारे अमित जी ने बोला कि 400 रुपए का सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है, तो 400 रुपए का सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है तो आप सरकार के सामने मीडिया में बैठ करके और अपने किसी भी सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से कहने की क्या जरूरत है? आप जन आंदोलन करिए ना। हम सभी मीडिया जगत आप लोग का साथ ना दे तो बताना। बिल्कुल, चलिए। और ये तो एक तरीके से 1 साल के कामकाज को कसौटी में कसने का क्रम 1 साल तक अभी चलता रहेगा, जब तक नई उपलब्धियों को लेकर फिर से सरकार सामने नहीं आ जाती। फिलहाल मुख्यमंत्री ने एक विजन रखा है
जरूर इसको लेकर दावे हैं, प्राथमिकताएं बताई गई हैं, लेकिन ये कब पूरे होंगे इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। क्योंकि समय आज कम है, इसलिए चर्चा यही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ आशीष तिवारी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। अमित चौरसिया जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और नीरज सांडिल्य जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।